हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज से हमारा एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाला है जो है क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आप लोग जो आप लोग साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आप लोग को सारा ज़िंदगी काम में आएगा। वो मैथमेटिक्स हो, किसी भी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में तो लगेगा ही, हर जगह वेक्टर का बहुत एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या क्या एप्लीकेशंस है, वेक्टर क्या क्या फॉर्मूलाज है, सब कुछ इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इस एक पूरा प्लेलिस्ट आएगा वेक्टर के ऊपर, पूरा शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस पढ़ाऊंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग मेरा ये लेक्चर देख लें, मतलब ये जो लेक्चर सीरीज़ आने वाला है देख ले, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग फोड़ देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्वान्टिटीज़ है, हमारा वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज है, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज है, दो कैटेगरीज में वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। सबसे पहले ये समझिए, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड into टू कैटेगरीज। क्या क्या? एक है स्केलर क्वांटिटी, या मैं थोड़ा ब्रॉड लेटर में लिख रहा हूं, अच्छे से देख पाएंगे। एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो जितना भी फिजिकल मेजरमेंट है, जितना भी हम लोग मेजर करते हैं, जितना भी क्वांटिटीज है फिजिकली जितना एग्जिस्ट करता है, सब दो कैटेगरीज में आता है, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे पहले व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तब आप क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज, आपको अगर कोई पूछे क्या है, द क्वांटिटीज, मैं पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं फिर आप लोगों को समझाऊंगा, तो बहुत अच्छे समझ पाए। पहले डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये सोचिए आपका होम है, ये आपका घर है, होम। यहां से आप स्कूल जाएंगे, ये है आपका स्कूल। तो कुछ कुछ जो सिंसियर बच्चे हैं, जो टॉपर लोग हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चल जाएंगे। लेकिन कोई दूसरा है, कोई बैक बेंचर से थोड़ा घूम घूम के आएगा, वो थोड़ा ऐसे जाएगा, जा सकता है। और उससे भी अल्ट्रा लेजेंड कोई रिलेशनशिप में है, अपना गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चल गया, तो क्या होगा? ऐसा जाएगा। फिर गर्लफ्रेंड बोला चलो पार्क जाते हैं, स्कूल नहीं, तो यहाँ से कहा गया ये है पार्क। तो फिर यहाँ से घूम घूम के फिर गर्लफ्रेंड बोला कैफ़े ले चलो, ये क्या है? कैफ़े। तो ऐसे घूम घूम के अल्टीमेटली राजा महाराजा लोग स्कूल आए। तो देखिए ये नंबर 1 वो है, नंबर 2, नंबर 3। आप लोग किसी भी डायरेक्शन से जाके कहाँ पहुँचते हैं? होम से स्कूल में जाकर पहुँचते हैं। तो ये आप लोगों को कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को पहुँचना, मतलब निकले तो पहुँचेंगे, ये चीज़ से होगा। ये है स्केलर क्वान्टिटी। तो ये क्या है? ये ऑल आर डिस्टेंस। सब क्या है? डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सब क्या है? डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब डिस्टेंस मतलब ये भी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब आप लोग किसी भी पाथ से जा सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली स्कूल पहुंचना है। इस वजह से मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसी सब क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ही रहेगा, कौन सा डायरेक्शन से जाएगा। ये जो मोशन हुआ कौन सा डायरेक्शन से क्या डिपेंड किया? होम से शुरू किया, स्कूल में जाकर पहुंच गया, कुछ भी बात नहीं। तो ये सिर्फ क्या क्या इन्वॉल्व करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड को। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है मैं सब समझाऊंगा, और भी डिटेल्स में समझाऊंगा, मेरे साथ बन रही है। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज का, डिटेल्स में मैं सब कुछ ड्राइव कराऊंगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल यहाँ से तो एक एग्जाम्पल मिल गया, डिस्टेंस, उसके बाद मास, और भी है स्पीड, एक्सेट्रा। ऐसा टाइप का बहुत सारी चीज़ है जो है स्केलर क्वांटिटीज। अभी वेक्टर क्या चीज़ है? अभी व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसी एग्जाम्पल के मदद से समझाऊंगा। अगर आपको पूछे व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या है?
तो 3 पाथ से 3 पाथ से आप स्कूल जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बोल दिया कि टाइम है 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंच रहे हैं, तब सब आपको लोग कहाँ कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? तब सबको आप लोग ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, पाथ नंबर 1। 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुंचना है, सब लोग भागेंगे कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, आप लोग वही से भाग के आप लोग स्कूल जाएंगे। सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो वाला है उसी को आप लोग मेंटेन करेंगे। तो होम से स्कूल सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? नंबर 1 वाला। तो इधर एक डायरेक्शन का बात आ गया ना, इधर तो पहले से एक मैग्नीट्यूड तो था ही, एक मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, जिसका एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड था ही, लेकिन इधर एक डायरेक्शन का भी बात आ गया ना, एक इधर डायरेक्शन का भी बात आ गया ना, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक डायरेक्शन का बात आ गया ना, तो इसी का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने काइनेमेटिक्स के लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो वेक्टर अर्थ क्या है? द क्वांटिटीज having both magnitude and direction. Quantities having both magnitude and direction are called vector quantities. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पहला तक मिल गया डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद फोर्स, बहुत कुछ है, फोर्स है, मोमेंटम एक्सेट्रा, सब कुछ के बारे में आप लोगों को बोलूंगा। पहले एक बेसिक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला क्या क्या कॉन्सेप्ट? स्केलर क्या है? क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद क्यू ये वेक्टर है, क्यू ये स्केलर है, सब समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्लियर हो गया? ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना ही मैं रिकमेंड करूंगा, स्क्रीनशॉट आप लोग को लेके तो फोन में रख देंगे, कोई खोल के भी नहीं देखेंगे किताब, इसलिए लिख लीजिए कॉपी में। तो ये वाला हो गया। अभी हम लोग जो देखेंगे वो वेक्टर का, हम लोग कुछ कुछ टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, और वेक्टर रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। हाउ टू राइट वेक्टर एंड टू राइट स्केलर। हाउ टू रिप्रेजेंट, आप लोग को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे आप लोग लिखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे समझेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, या वेक्टर का सिंबल क्या है, वेक्टर का सिंबल क्या है। तो एक आप लोग को दिया है वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप लोग को एक ऐसा ए दिया है, या मैं इसको कैपिटल ए पकड़ लेता हूं, इसको ए, सिर में अगर एक एरो दिया रहे या सिर्फ एक नॉर्मल डैश, तो दीज आर द सिंबल्स ऑफ वेक्टर, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर का सिंबल है। क्या सिंबल है? ये सिर में एरो, मतलब एरो क्या पॉइंट करता है? डायरेक्शन पॉइंट करता है। एरो इज गिविंग द डायरेक्शन, ए इज द वैल्यू, एरो इज द डायरेक्शन, तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली ए के ऊपर बार रहने से भी ये वेक्टर क्वांटिटी, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रहा नॉर्मल ए रहा, उसके ऊपर कुछ नहीं रहा, तो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका फिर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ए क्या है? वैल्यू है। इधर देखिए ए वैल्यू था, लेकिन उसका साथ एक डायरेक्शन था, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आप लोगों को बोल दिया, नोट डाउन कर लीजिए, पहले सीख के चलिए, आस्ते आस्ते पहले सीखते सीखते फिर हम लोग लॉ में जाकर पढ़ेंगे। समझ गए? ये है वेक्टर का कैसा रिप्रेजेंट करते हैं और क्या चीज़ है। अभी क्या क्या वेक्टर का टाइप्स है हमें ये समझना पड़ेगा। क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का क्या क्या टाइप्स है। नंबर पहला वाला मैं लिखता हूं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैं पहले लिख देता हूं, फिर डायग्राम की वजह से समझाऊंगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर in same direction having equal magnitude, are called equal
वेक्टर्स। और इधर एक चीज, यहाँ 2 और मोर भी हो सकता है। मैं 2 वेक्टर बोला, आप लोग क्या बोलेंगे 3 नहीं होगा, वो भी होगा, 4 होगा, वो भी होगा। तो मैं इधर ये चीज ऐड कर दे रहा हूँ, व्हेन 2 और मोर, 2 और मोर वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो क्या है देखिए, ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, ये है a1 वेक्टर, इस तरफ डायरेक्शन है। तो सिमिलरली एक अगर वेक्टर a2 रहा, इसका डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी देखिए दोनों का सेम। इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया कि ये अगर 2 पॉइंट है PQ या P1 Q1, ये P2 Q2, तो P1 Q1 इक्वल्स टू अगर P2 Q2 हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया एंड द डायरेक्शंस आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ, ये है इक्वल वेक्टर्स। तो सिमिलरली इसी का ऑपोजिट क्या आएगा, ऑपोजिट वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर लिख लीजिए। अभी इसी तरह ऑपोजिट वेक्टर किसको कहेंगे हम लोग, ऑपोजिट वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर क्या है, व्हेन 2 वेक्टर्स टू और मोर कीजिए, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है, 2 और मोर वेक्टर्स having same direction, but same direction नहीं, having same magnitude but opposite direction are called ऑपोजिट वेक्टर। आजकल ऑपोजिट वेक्टर क्या है, इसका ड्राइंग माध्यम से समझाता हूँ। देखिए ये है एक वेक्टर P1 Q1, इसका डायरेक्शन है इस तरफ A1। सिमिलरली एक वेक्टर है P1 Q1, लेकिन इसका डायरेक्शन है इस तरफ। तो P1 Q1 का जो लेंथ है इक्वल्स टू ये P2 Q2 से सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। सो बोथ आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। देखिए दोनों क्या है, एक इस तरफ, देखिए 2 पेन ले रहा हूं मैं, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ, ये है ऑपोजिट वेक्टर्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स, बहुत काम में आएगा। सो A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2, ये हम लोग का इक्वल वेक्टर नहीं है, लेकिन क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, A1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A2। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएगा, पहले समझिए। ऑपोजिट वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन को समझाने के लिए हम एक नेगेटिव साइन देते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सबसे पहले समझिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, सबसे पहले ये वाला समझिए। तो ये था ऑपोजिट वेक्टर। अभी हम लोग सिमिलरली और एक चीज़ देख लेते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैं लिख देता हूँ, इन लोगों का डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, लास्ट में जिसका लिखने का जरूरत है मैं लिख दूंगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स, इफ 2 वेक्टर्स है पैरेलल, दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। जैसे टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स है पैरेलल वेक्टर्स, उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर, उसके बाद और क्या है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, उसके बाद नल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। उन दोनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले पैरेलल वेक्टर्स क्या है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, ऐसे 2 और मोर वेक्टर्स पैरेलल, मैग्नीट्यूड सेम होने का जरूरत नहीं, पैरेलल है तो क्या है पैरेलल वेक्टर्स। अगर पैरेलल नहीं है मतलब क्या कर, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, नॉन पैरेलल वेक्टर्स ये है। तो ये कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट वेक्टर। ये थोड़ा स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, स्टार मार्क देख रखिए, क्या है, यूनिट वेक्टर। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोग के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नल वेक्टर, क्योंकि नल वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है उसका डायरेक्शन देता है नल वेक्टर। बहुत सारे एग्जाम्पल की वजह से आपको समझाऊंगा मैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द वेक्टर्स
हैविंग मैग्नीट्यूड 1 बट गिव्स द direction are called यूनिट वेक्टर। मतलब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, अगर एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। सो देयरफॉर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड ए इज द magnitude of A is the magnitude of A वेक्टर। तो एक वेक्टर को हम लोग अल्टीमेटली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, अगर आप लोग को एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, उसको हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप। ये जो यूनिट वेक्टर का साइन क्या है, कैप, इसको हम लोग बोलते हैं कैप सिंबल। सो अगर आप लोग को एन कैप दिया रहा है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन किसी वेक्टर के ऊपर कैप साइन का मतलब क्या है, कैप साइन का मतलब है वो है एक यूनिट वेक्टर। तो ये सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इनटू ए वेक्टर। तो ये था यूनिट वेक्टर। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है उसको हम लोग उसका यूनिट वेक्टर से समझते हैं। जैसे ये देखिए ये है, ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसका 6 सरफेस है, 1 2 3, इसके बाद 3, ये वाला सरफेस 4 5 और पीछे वाला सरफेस 6। तो ये फर्स्ट सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। और सोचिए ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। अगर मेरा एक बॉडी जा रहा है इस तरफ, मेरा एक इधर सोचिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसका फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, इसका फोर्स भी एक्टिंग दिस तरफ, मतलब इस साइड फोर्स जा रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर किस तरफ रहेगा, इसका जो एफ कैप है ये भी इस डायरेक्शन में रहेगा। सिमिलरली किसी भी चीज़ का अगर आप एक पत्थर को एक धागे से बांध के ऐसे जब घुमाते हैं, जिस पॉइंट से आपका हाथ से हो जाएगा टेंजेंशियली निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक स्टोन है, इसको आप लोग एक रस्सी के माध्यम से इधर आप हाथ से पकड़े हैं, फिर इसको जब राउंड आप लोग घुमाते हैं, ऐसे आप लोग इसको राउंड घुमाते हैं तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो जिस पॉइंट से वो स्टोन निकल जाएगा उस पॉइंट में उसका यूनिट वेक्टर है। क्या है, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, देखिए ये है एक आप लोगों का एक सर्कल, मतलब ये, और यहाँ पर मेरा एक ऐसा स्टोन जिसको मैं घुमा रहा हूँ, सर्कल में घुमा रहा हूँ, अभी इधर है, तो ऐसा मेरा रोटेशन हो रहा है। दिस इज द रोटेटिंग पैटर्न, सो दिस इज हाउ इट इज रोटेटिंग। अब अगर किसी सर्टेन पॉइंट में आके इसी पॉइंट से अगर ब्रेक कर जाए तो किस तरफ इसका मोशन होगा, इसका मोशन होगा अलोंग द टेंजेंट। तो दिस इज द वेलोसिटी, मतलब इस तरफ इस वेलोसिटी होगा, तो दिस इज अलोंग द टेंजेंट। और टेंजेंट का मतलब क्या है, आप लोग क्लास 10 में सीख के आए हैं, एक सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट में टच करके जो लाइन चल जाता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेंजेंट। सो टेंजेंट बोलते हैं। और रेडियस के साथ ये कितना एंगल में रहता है, 90 डिग्री में रहता है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर किस तरफ रहेगा, इसका यूनिट वेक्टर रहेगा अलोंग दिस। तो इसका जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर वी कैप दिस तरफ, या इसको मैं एन कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये किस तरफ रहेगा, इस तरफ। सिमिलरली मैं जो पहला एग्जाम्पल जो लिया था क्यूबॉइड का, या ये सरफेस देखिए, ये बोर्ड क्या रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया कितना है, दिस लेंथ इंटू दिस ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर किस तरफ है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इसका परपेंडिकुलर टू बोर्ड। किसी भी एरिया का यूनिट वेक्टर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू इस सरफेस, तो इस एरिया का यूनिट वेक्टर किस तरफ रहेगा, परपेंडिकुलर टू इस सरफेस। तो ऐसे यूनिट वेक्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मैं समझाऊंगा सब कुछ ही, बहुत मजा आएगा समझने में, और इसे फॉलो करते रहिए। इसको यूनिट वेक्टर को लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में। तो अभी हम लोग जो देखेंगे ये था यूनिट वेक्टर। अभी और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। देख लेते हैं नंबर 6, नल वेक्टर या जीरो
वेक्टर, ये क्या है? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड या वैल्यू 0, हुज वैल्यू 0 लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं समझ पाते, हुज वैल्यू इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल मीन्स 0। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, अब जब एक मेरा पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है, जब मेरा एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है, मतलब सोचिए यहाँ से मेरा पार्टिकल का मोशन शुरू हुआ, पॉइंट पी से घूम के इधर आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इन सर्कुलर मोशन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इस सर्कुलर मोशन में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है? पी से शुरू हुआ फिर पी में आ गया, सर्कुलर मोशन, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन देखिए 0 हो रहा है, तो दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नल वेक्टर। सिमिलरली मैं इस दीवार में मैं जब फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेकिन ये दीवार डिस्प्लेस नहीं होता है, तो वो भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तभी भी 0 होता है। तो वेरियस एग्जाम्पल है, ये मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूँ, मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इधर मेरा क्या हुआ है? मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, कुछ भी नहीं हटा, तो वो भी एक नल वेक्टर है। बहुत कुछ नल वेक्टर का ऐसे एग्जाम्पल है। नल वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? नल वेक्टर इज अ वेक्टर, क्या मैं फोर्स अप्लाई नहीं किया, फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इज अ वेक्टर बट हैविंग 0 मैग्नीट्यूड या 0 वैल्यू, तो ये है नल वेक्टर। ये था कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो भी आप लोग को मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो एंड करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसको जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? इधर अगर मैं एक रेजिस्टेंस दे देता हूं, तो ये अगर मेरा ईएमएफ रहा बैटरी का, तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है मेरा, तो करंट का क्या है? डायरेक्शन है। सो इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन। उसके बाद इसका एक मैग्नीट्यूड भी है, करंट का एक मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि किसी भी 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 1 एम्पियर कुछ करंट भी मतलब मैग्नीट्यूड भी है। करंट हैज डायरेक्शन as well as magnitude, लेकिन क्या इस करंट और वेक्टर क्वांटिटी? इसका आंसर क्या है? इस करंट वेक्टर क्वांटिटी, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट का एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई अगर आपको पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग इधर वीडियो पॉज करके कमेंट करके अपना आंसर बोलिए। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपना आंसर बोलूंगा कि करंट इज वेक्टर और स्केलर 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर है नो, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्यों है, इसका आंसर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, जिसका वो जो होगा वेक्टर लेक्चर नंबर 2 मेरे चैनल में अवेलेबल होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग को पता था कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों होता है, वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए ये पढ़ाई करते रहिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वेक्टर के ट्राइंगल लॉ के ऊपर। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, और मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं मेरी इस जर्नी में। थैंक यू।